संदीपनी जी के गुरुजी ने कुछ दिनों के लिए विक्षिप्त का स्वांग किया, पागल हो गए। लघु शंका ऐसे हाथ में करके फेंक देना, शिष्यों के ऊपर थूकना, ईंट मारना, धूल मारना। कुछ दिनों में ही सब जितने वेद पाठी ऋषि शिष्य थे भाग गए। संदीपनी जी पूर्ण यथावत आज्ञा सेवा में वैसे ही जब स्वस्थ होने का स्वांग किया कि अब स्वस्थ हो गया, तो उनका बेटा ये सब कहां गए और ऋषि जन, ब्रह्मचारी जन? तो कहा भगवान आपकी ऐसी लीला थी कि वो सब भाग गए। क्या करता था, मुझे तो कोई शुद्ध नहीं। आप लघु शंका करके ऊपर उनके फेंक देते थे, थूक देते थे, ईंट मारते थे, ऐसा ऐसा। तो फिर सब आपको ऐसा जान करके वो चले गए। तो तुम क्यों नहीं गए? क्या तुम्हारे ऊपर मैंने ऐसा नहीं किया? बोले किया। क्यों नहीं गए? फिर गुरुदेव आपको स्नान कौन कराता, आपको भिक्षा मांग के कौन पवाता, इसलिए मैं नहीं गया कि मेरे गुरुदेव को कौन पवाएगा, मेरे गुरुदेव की सेवा कौन करे। इस समय जरूर मेरी आवश्यकता है, गुरुदेव आपके सिवा कोई है भी नहीं, तो मैं जाऊं भी तो कहां जाऊं। तो उनके गुरुदेव के आंसू आ गए और कहा बेटा मैं अपने तप और भजन के प्रताप से ब्रह्म धाम को प्राप्त करूंगा, लेकिन साक्षात पर ब्रह्म तुम्हारा शिष्य बनकर आएगा। ये मेरा आशीष है गुरु के आशीर्वाद से। उच्च आसन पर बैठे हुए संदीपनी जी और नीचे बैठे हुए जगत गुरु भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, जिनका अनंत वैभव है, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान हाथ जोड़े संदीपनी जी के सामने उपदेश सुन रहे हैं।